लेकिन इससे थोड़ा दूरी बढ़ जाता है, हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप और आपके बीच में। वक्ता से पहले मैं एक माँ हूँ और आज जो बातें होगी एक माँ दूसरी माँ से कहने वाली है, तो दिल से इस बात को समझेंगे हम लोग। तो अपने और मेरे में कोई अंतर ना समझें, बस विषय को प्रस्तुत करना है, इसलिए नाम रखा गया है, अलग हम लोग कुछ भी नहीं है। और ये जो संगम है, आपके मन में ये विचार आया होगा कि सप्तशक्ति का नाम संगम क्यों ऐड किया गया है इसमें, कार्यक्रम क्यों नहीं, सम्मेलन क्यों नहीं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में सुना होगा, है ना। मेरे साथ कनेक्ट करके बातें करनी है, ऐसे नहीं कि मैं बोलते जाऊँ और बस आप मूक दर्शक सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं। बातें करनी है, हाथ से इशारा करना है, कुछ कनेक्ट होना है हमारे साथ। संगम कुंभ में कौन बन गए थे, हैंड रेज करके हाथ उठाइए, कौन बन गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम में जब गए थे हम लोग स्नान करने के लिए, बहुत ही पावन था वो समय। बहुत सारे घाट वहाँ पे बने हुए थे, है ना, बहुत सारे घाट थे, लगभग हजारों थे। लेकिन सबकी इच्छा हो रही थी कि संगम में डुबकी लगाना है ना, मौका मिले ना मिले भीड़ की वजह से या जो भी है, तो संगम में हम लोग चाह रहे थे जाने के लिए कि कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचे। तो ये जो आपका ये संगम है, ये इसी प्रकार का पावन और पुनीत संगम है, ये सम्मेलन नहीं है, ये संगम है। इतना ही प्यारा और इतना ही पुनीत है जितना हमारा महाकुंभ संगम था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अभी हम लोग संगम में है वो इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है और किस तरह से यहाँ की बताई हुई बातों को हम लोगों को आत्मसात करना है। तो जैसा कि दीदी ने हमारे विषय के बारे में बताया, अब लगता है हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह गया, अब हम लोग कनेक्ट हैं, हमारी बातें आप समझ पाएंगी और जहाँ होगा समझाने का ही प्रयास करना है। तो अब हम लोग जिस वस्तु पे आते हैं, कुटुंब प्रबोधन की भारतीय दृष्टि। वाह, क्या सुंदर सा शब्द आया है, कुटुंब प्रबोधन। हम लोग भारत में रहते हैं, सब लोग भारत में ही रहते हैं, है ना, सब लोग भारतीय यहाँ पे हैं, हम लोग एकत्रित हैं। भारत में कितना सुंदर सा एक शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम। सुना है आप लोगों ने, ये सब जरूर सुना होगा आपने, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया, पूरी वसुधा यानी पृथ्वी पे जितने लोग रह रहे हैं वो सारे लोग हमारे अपने हैं, है ना। हम लोग इतने विचारवान हैं, इतना विशाल हमारे हृदय है कि पूरी दुनिया को हम लोग कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो अपने घर और परिवार और समाज को तो हम लोग परिवार मान ही सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं ना। पूरी दुनिया को जो ये सभ्यता संस्कृति कहती है कि हमारा परिवार है, तो जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वो तो पक्का ही अपना परिवार है, हाँ या नहीं, है ना। कनेक्ट करना है आप लोगों को, ये नहीं होना है कि आलसी बन के नहीं, थोड़ा आगे बढ़ के, थोड़ा आगे बढ़ के बैठकर एक्टिव रहना है। जब आप इस सभागार से बाहर जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक बिंदु को आत्मसात करना है। तो पहला बिंदु है हमारा, घड़ी में 16 तरह के संस्कारों की बात की गई है, हाँ या नहीं, की गई है ना। इसमें 13वें नंबर का जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार जो है बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, 7 जन्म का बंधन माना जाता है। एक बार जिसके साथ बंधन में बंध गए, 7 जन्म तक निभाना है। तो क्या आज ये संभव है, ये हो रहा है? बात कीजिए अपने मन से पूछिए, क्या ये 7 जन्म का बंधन है, निभ रहा है? शायद आंसर आएगा आप लोग। कहाँ चला गया हमारा संस्कृति, क्या हो गया हमारे समाज को? एक जन्म निभाना मुश्किल है, 7 जन्म की बात तो छोड़ ही देते हैं। तो इन चीज़ों को एक बार हम लोग याद कर लें, एक बार रिकॉल कर लें और कनेक्ट करें इससे। ये जो संस्कार है ये हमने आपने नहीं चुना है, ये ऊपर से विधाता ने हमारे लिए चुन करके भेजा है और उसको हमको फॉलो करना है, उसको हमको ले करके चलना है। विवाह को बहुत ही पावन और पवित्र बंधन मान करके, ऐसा नहीं मेरा कहना है कि आप बिल्कुल उसमें सफ़र करिए, अपने आप को परेशान होते हुए भी उसको झेलना है, नहीं, प्रयास करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ाने का कोशिश करें। ये संस्कार अपने आप में तो हम लोगों का है ही, आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। आज हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ पाते विवाह के बारे में, निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं ले पाते? हम उनसे बैठ करके क्यों नहीं बात करते हैं? अपने एडल्ट से, अपने व्यस्त बच्चे से बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं? क्या वो चाहते हैं? कुछ उनका कुछ अपना मिला करके इस संबंध
ये पवित्र संस्कार हैं, ये समझौता नहीं है हमारा, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करने के लिए उन्हें बताना है। माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं और वो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ और पिता दोनों का ही प्राण उनमें बसता है, हाँ या नहीं? ऐसा होता है ना। इसलिए उनको क्या कहते हैं हम लोग? आत्मज कहते हैं। माता पिता की जो संतानें होती है उन्हें हम लोग आत्मज कहते हैं, यानी कि आत्माओं के संबंध से वो हमारे बच्चे हमारे सामने हैं। तभी तो देखते हैं ना, अपने बच्चों को देख के कितना प्यार आता है मन में ना, बहुत केयर करते हैं उनका, हर कुछ अच्छा से अच्छा उनको देना चाहते हैं। तो सही समय पे शादी बच्चों की होनी चाहिए, ताकि सही समय पे शादी होने के बाद एक सही और स्वस्थ संतान का जन्म हो। आज शादी का टाइम पता ही नहीं चल रहा है कि कब शादी हो रही है। शायद कोई अपना पोता पोती देख पाएंगे, अगर यही दशा रही 35 साल में खुद की शादी होगी और बच्चों की 35, तो एवरेज आई तो वैसे ही 60-65 के बीच में है, तो शायद कोई अपना पोता पोती और नाती नतनी देख पाएगा। इस बात पे हम लोगों को विचार करना है कि कब किस एज में कौन सा संस्कार को संपन्न करा लेना है। अगला पॉइंट है हमारा, परिवार में हर किसी को एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ। बहुत कम लोगों के पास ये सौभाग्य है कि बुजुर्ग भी हमारे साथ रह सके। बच्चे तो सबके साथ हैं, अगर किन्हीं के साथ रह रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, उनका सम्मान करिए, बहुत कीमती है उनका दिया हुआ संस्कार हम लोगों को। और वही संस्कार हमारे बच्चे के पास जाएगा अगर वो हमें देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा, विशेषकर तो मम्मी पापा तो अक्सर बाहर ही रहते हैं, इतना केयर हमारे दादा दादी का करते हैं, या जो भी घर में हैं वरिष्ठ लोग, तो उनके अंदर वो संस्कार आएंगे। फिर आगे चल के वो बच्चे हम लोग के लिए भी वही मन में विचार पैदा करके सेवा कर पाएंगे। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी सी परिवार होती है, एकाकी परिवार की लगभग परंपरा है, तो कम लोग ही रहते हैं। लेकिन जहाँ हम विस्तृत परिवार की बात करते हैं, 2-4 लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं धन करने के लिए या परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी लोग सामान्य दिनचर्या को जीते हैं। वहाँ ये बात भाव मन में नहीं आना चाहिए कि ये वो तो कम कमा रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा करनी है या मेरी कम है, ऐसा नहीं। सबको मिला करके चलना है। हाँ, इनकम सब नहीं कर सकता है, जिसके अंदर जो कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो हमको परिवार में मिला करके चलना है। 3 भाई हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, 4 भाई हैं एक साथ रह रहे हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होगी ना, सब एक जैसा नहीं कर पाएगा, तो सबको मिला करके चलना है, कोई ज़्यादा कोई कम, सबको मिला करके चलना है। ये परिवार को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ त्याग करना ही चाहिए, हर जगह बेनिफिट नहीं होना है। हमारा जो परिवार है आज का, ये क्या है, ये पिछला ही तो है, हमारा जो बीत गया समय उसी का तो है आज ये परिवार, और कल जो आएगा वो क्या होगा, भविष्य में जो है ये परिवार तो रहेगा ही। तो ये जो परिवार है, कल का ये कल्पना था और आज ये भविष्य में भी हमारा परिवार चलता रहेगा, तो इसको बड़े ही ध्यान से चलाना है। परिवार को जोड़ने के लिए हम जो कर सकते हैं जरूर करना है, अपनी तरफ से प्रयास करना है कि परिवार ना टूट सके, प्रयास करना है अपनी तरफ से कि परिवार ना टूटे। हमसे जितना बल पड़ेगा हम जरूर करेंगे। संयुक्त परिवार खोजने से नहीं मिलता है, खोजिए 3-4 भाई एक साथ अगर रहते हो तो शायद नाम खोजना मुश्किल हो जाएगा, किधर है, बड़ा मुश्किल है। क्या हो गया हमारे समाज के, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले थे, ये तो अपने ही परिवार टूटते जा रहे हैं। कहाँ हैं हम, थोड़ा अपने अंदर इस विचार को, वैसे हम लोग बहुत अच्छे हैं, अंदर विचार है ही, ऐसा नहीं कि अभी हम बोलेंगे तो विचार जाने वाला है, ऐसा नहीं है, सबके अंदर ये विचार है। और यहाँ जो आ गए हैं उनका तो विचार आज पक्का ही बन जाने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, परिवार को एकत्रित कैसे रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर उसमें सर्वाइव करना पड़े अपनी तरफ से, थोड़ा अपना कुछ ये हो रहा है तो भी चलो कोई नहीं, परिवार है, इसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है।